अब जब आप एक नए ऊंचाई पे हैं, एक ख्याति मिल रही है आपको, एक तो अच्छा इंसान होना भी आज के टाइम अपराध है तो आपके आलोचक भी बहुत होंगे, उनसे कैसे आप निपटते हैं या उनको कैसे टैकल करते हैं? सर आलोचक ऐसा है कि आज की टाइम में यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है ना तो उसका आलोचक नहीं होगा, यदि कोई सांस भी ले रहा है ढंग से तो उसका आलोचक है। और मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए आलोचकों का होना बहुत जरूरी है। मेरी भी आलोचना होती है, अब चाहे वो पूरा कंटेंट फ्री में है लेकिन आलोचना का कोई आधार नहीं होता। हाँ, वो कुछ भी जोड़ देते हैं कि ये इसलिए फ्री है, ये इसलिए फ्री है, ये इसलिए। पहले जब चैनल शुरू किया या अपन किसी को शेयर करते थे तब उनका कहना ये हो जाता था कि सर व्यूज के लिए ये कर रहे हैं, इनको इससे रेवेन्यू मिलेगा। अब रेवेन्यू बोल चुके हैं वो, अब उनका फोकस और कहीं होता है कि इनको बुक्स से रिलेटेड कुछ होगा या वो होगा, तो ये चीजें चलती रहती है सर। लेकिन जो भावनाएं समझते हैं और जो वास्तव में करते हैं ना, वो इस चीज को समझते हैं कि इसके पीछे एफर्ट कितना लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में आलोचकों का होना जरूरी है, तब वो निरंतर काम कर सकता है और निरंतर आगे भी बढ़ेगा। ओके, अगर मैं बात करूँ किक, जैसे आपको किक मिल रहा है, आलोचक क्या किक कर रहे हैं, और मैं भी सर मानता हूँ आलोचक की फोटो तो मंदिर में होना चाहिए और रोज उनको थैंक यू बोलो कि भैया आपकी वजह से मैं हर दिन मजबूत हो रहा हूँ, मेंटल फिजिकल, क्योंकि हमें जहाँ तक पहुँचना है उसमें आपका बहुत। तो एक सवाल हम ले ही लेते हैं आलोचक का कि गौरव सर बुक्स बेचने के लिए पढ़ाते हैं, अब ये बच्चों को जवाब कैसे आप देंगे कि सर ये एक्चुअली मतलब आपने एक वास्तव में सवाल अच्छा पूछा है। इसमें ऐसा है सर कि किताबें तो चलो मैं तो अभी लिखने लगा हूँ, किताबें तो काफ़ी समय से आ रही है, यदि मैं नहीं भी लिखूंगा ना किताबें वैसे भी सेल होगी। किताबें सिर्फ ऐसे कह सकता हूँ मैं कि मुर्गा बांग देना छोड़ दे तो सुबह नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं किताब इसलिए लिखता हूँ कि एक सही तरीके से सही कंटेंट सही रेट के साथ में बच्चे के साथ में पास में जाए, वो उसे पढ़े, उसके समय की भी बचत हो और वो उसको अच्छी तरीके से समझ के इम्प्लीमेंट कर सके, परिणाम में बदले। कंपटीशन के दौर में ये रहता है, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बच्चे ले तो आते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता इसको वापस रिवाइज कैसे करेंगे। तो मेरा फोकस रहता है कि वो कम समय में ज़्यादा बार पढ़ा जा सके और एग्जाम में जैसे 100% कुछ चीज़ आनी है तो उसमें 90% को वो टारगेट करें और उस 90% में से यदि वो 80% भी ले आते हैं निश्चित रूप से सिलेक्शन होता है। ये रहती है अपनी थ्योरी। अब कोई इसे ये समझ के जोड़ दे या ऐसे जोड़ दे, तो ऐसा है सर कि मैं जो भी कंटेंट पढ़ाता हूँ पहले मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, उसकी PDF PPT सारी कुछ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता हूँ, पूरे कंटेंट के साथ में यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। किताब जो है उसके बाद है सेकेंडरी है कि उनको एक ऑप्शन चाहिए कि कोई नोट्स बनाने के समय नहीं मिल पाता है वो चीज़ें, तो फिर वो किताब के जरिए अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। ये रहती है अपनी थ्योरी। अच्छा, एक बात सर और, जैसे जब आलोचक की बात आपने किया कि बुक्स वो बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। अगर सही बुक्स और सही टीचर का नहीं पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे, क्योंकि जिसका बुक्स आप पढ़ रहे हैं क्या वो टीचर हैं, और प्लस इसमें लिखा हुआ शब्द उसको वैलिडेट कौन करते हैं? यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर हैं, वैलिडेट करने वाला कोई नहीं है कि टीचिंग को वैलिडेट तो करे। ये बुक्स और टीचर दोनों आपके साथ है तो आप भाग्यशाली हैं, ठीक है। और तो आलोचक से आप ऐसे निपट गए, मतलब मेरे अंदर क्या कमी है अभी सुधार के अपन बच्चों का भला और किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैं तो ढूंढता हूँ कोई ऐसी कहीं पोस्ट मिल जाए तो कोई एक आध यदि मिल जाती है 10 एक दिन में तो उसको फिर सुधार के अपन कोशिश करते हैं।